नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, प्रकृति के जो खजाना होता है ना, बड़ा ही अनमोल और असीमित होता है। जी हाँ दोस्तों, इतना अनमोल होते हैं कि आप इतने सारे वनस्पति देखते हैं, इतने सारे पेड़ पौधे देखते हैं कि आप उसे गिनते गिनते थक जाएंगे, आप उसे पहचानते पहचानते थक जाएंगे। दोस्तों, हमारे भारतवर्ष में तरह तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, तरह के पौधे पाए जाते हैं। दोस्तों, आप टाइटल पढ़ कर के जान ही गए होंगे, विशेषकर किस प्रॉब्लम, किस बीमारी के लिए मैं बात करूंगा। लेकिन इससे पहले दो चार और बीमारी के इसके फ़ायदे बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहें और ये जो देख लीजिए इसका पौधा और पहचान लीजिए। ये देख लीजिए, इस तरह से इसके पत्ते होते हैं, इसमें कांटे हो लगे रहते हैं। और दोस्तों, यह जो पूरे पेड़ में, यह पूरे भाग में कांटे ही कांटे होते हैं। अगर आप इसे सावधानी से नहीं तोड़ेंगे, ये हाथों में चुभ जाता है और भयंकर विष की तरह दर्द करेंगे। इसके जो कांटे के जो होते हैं ना, बहुत ही भयंकर विषैला होता है और एकदम भयंकर विष की तरह दर्द करेंगे। और दोस्तों, यह कुछ देर तक दर्द करते रहता है। जब भी लाएं, इसे सावधानी से लाएं। आप देख लीजिए, पहचान लीजिए। और दोस्तों, इसमें जो होते हैं ना, पीले पीले फूल होते हैं। देखिए, इसमें पीले पीले फूल हैं और इसमें फल भी लगते हैं दोस्तों, इसमें और बीज भी लगते हैं। एक चीज़ मैं बता दूं दोस्तों, इसके जो बीज होते हैं ना, बड़े ही जहरीले होते हैं। दोस्तों, कभी भी आप जो ये पौधे देख रहे हैं ना, जो बीज होते हैं ना दोस्तों, ये खाने के रूप में नहीं प्रयोग किया जाता है। लेकिन दोस्तों, आयुर्वेद में इसके बीज के इतने बेहतरीन फायदे होते हैं ना, मैं आपको बता दूं। अगर आपको कोई भी भयंकर से भयंकर चर्म रोग हो गया है ना, तो आप इसके बीज का तेल जो बनाया जाता है उसका अगर प्रयोग करते हैं ना, तो भयंकर से भयंकर चर्म रोग जड़ से खत्म हो जाता है। इसके पत्ते का भी आप लेप लगाने से भयंकर से भयंकर चर्म रोग ठीक होते हैं। तो चलिए, तो दोस्तों, इसी पौधे के बारे में मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों, मुझे यकीन है कि आप इस पौधे को पहचान लिए होंगे, देख लिए होंगे। तो इसका नाम ही मैं बताऊंगा दोस्तों। इससे पहले दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को देखा करें तो दोस्तों एक लास्ट में एक लाइक ज़रूर कर दें। आप एक छोटी सी लाइक करते हैं ना, आपका एक छोटा सा लाइक करने से मेरा मनोबल बढ़ जाता है, मेरा मोटिवेशन अप होता है, जिसकी वजह से आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाने का मन करने लगता है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसका नाम बता दूँ। ये कहते हैं सत्यनाशी का पौधा। दोस्तों, नामों से ही पता चल गया होगा, जैसे कि सत्यनाशी, आपके रोगों को नाश करने वाला, आपके शरीर में जो रोग हो गया है उसको नाश करता है। ऐसे ही नहीं, इसको सत्यनाशी कहा गया है। यह पौधा भयंकर से भयंकर रोगों को नाश करता है। कईयों को नपुंसकता की बीमारी है, जो बिल्कुल नपुंसक हो गए हैं, बिल्कुल दम ही नहीं बचा, उस बीमारी को यह नाश करता है। इसीलिए इसे सत्यनाशी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, बहुत लोग बताएं कि इसका जहरीला होता है, लेकिन दोस्तों इसके पत्ते में, इसके बीज जहरीला होता है, इसके पत्ते में भी जहर होता है। और जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया है, इसके जो बीज होते हैं ना, वो जहरीला होता है, उसका सेवन नहीं करना है और इसके पत्ते का भी सेवन नहीं करना है, खाने में बिल्कुल प्रयोग नहीं करना है। सिर्फ इसे बाहरी सतह पर लगाना है, लगाने की यूज में होता है। भाइयों के स्टेमिना की कमी होती है, शरीर में जो कमजोरी आ जाता है या उसका शारीरिक कमजोरी आ जाता है। आप समझ ही रहे होंगे मैं किस शारीरिक कमजोरी के बारे में बात कर रहा हूँ। आप इसको ध्यान से दें। नपुंसकता, धातु की कमी, धातु क्षीणता, बहुत सारी ऐसी बीमारी होते हैं जो पुरुष में हो जाते हैं। व्यक्ति में जो थके होते हैं, हारे होते हैं, परेशान हो गए हैं, पहाड़ पे चढ़ना चाहते हैं, लेकिन आपके शरीर में ताकत रहे तब तो आप पहाड़ पे चढ़ेंगे। यह जो पौधा आप देख रहे हैं ना, इसकी जड़ में इतनी ताकत होती है दोस्तों। यह मैं नहीं कह रहा हूँ, यह आयुर्वेद की किताब आरोग्य हृदय जैसी पुस्तक में इसके बारे में बताया गया है। इसके बारे में बहुत सारे विवरण दिए हुए हैं। चरक संहिता में भी इसके बारे में बताया गया है। इस वनस्पति के बारे में मेडिकल साइंस में, जो वनस्पति के बारे में जो मेडिकल साइंस की आप इसके बारे में पढ़ेंगे या फिर सर्च करेंगे तो इसके सत्यनाशी के जड़ के बारे में बताया गया है। जड़ से अर्ग निकाला जाता है, जोड़ियों को दूर करने के लिए, नपुंसकताओं जैसी बीमारी से दूर करने के लिए, जैसे कि गुप्त रोग को दूर करने के लिए इसके अर्क का प्रयोग किया जाता है, इसका अर्क का निकाला जाता है।
यहाँ तक दोस्तों होम्योपैथी में इसका दवा भी तैयार किया जाता है इसके अर्ग से। चलिए दोस्तों मैं बताता हूँ इसका प्रयोग कैसे करना है। सबसे पहले मैं बता दूं, जिन व्यक्ति को चर्म रोग की समस्या होती है जैसे दाद, खाज, खुजली, एक्जिमा, सोराइस जैसे, के लिए आप क्या कुछ नहीं करना है दोस्तों। आप सबसे पहले मेडिकल दुकान में आप जाएंगे, बोरिक पाउडर मिल जाएगा। पाउडर से आप पहले अपने चर्म रोग को धुलिए, पानी में घोल करके आप उससे चर्म रोग को धुल दीजिए। रुई के सहारे से आप उसको धुल लीजिए अच्छी तरह से। उसके बाद क्या करना है, इसके पत्ते मिल जाए तो या फिर इसके जो बीज मिल जाए तो बहुत अच्छा है। आप उस बीज को पीस करके उसका लेप लगा सकते हैं, या फिर इसके जो बीज होते हैं ना, इसका तेल भी आपको मिल जाएगा मेडिकल स्टोर में या पंसारी दुकान में। तेल मिल जाता है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो इसको आप इसके बीज को ले आएँ और उसको अच्छे से तोड़ करके ले आएँ और उसको पीस करके तो उस तेल में उसको पकाएं। जब औषधि काले पड़ जाए इसके बाद छान करके उस तेल का प्रयोग करने से भी आपके जो चर्म रोग जैसी समस्या सही हो जाता है। तो आप इसके डायरेक्ट बीज का भी प्रयोग कर सकते हैं, या फिर आपको तेल मिल जाए तो उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। हफ्ते तक आपको प्रयोग करना है। किसी भी प्रकार का चर्म रोग हो जैसे दाद, खाज, खुजली, एक्जिमा, सोराइस या फोड़े फुंसी जैसी किसी भी प्रकार का चर्म रोग जैसी समस्या से छुटकारा मिल जाता है। दोस्तों अगर सर में अगर जूहे पड़ गए हो तो आप इसके तेल जो होता है ना, उस तेल को लगाने के बाद जूहे भी मर जाते हैं, उसके अंडे जो होते हैं उसको भी ख़त्म कर देते हैं। कम से कम 2 बार लगाएं दोस्तों इस तरह से, और चर्म रोग के लिए बहुत अच्छा है। फायदे की बात करें जिसके जैसे कि किसी को आंखें आ जाना, मतलब आंखें में जैसे कचरा हो जाता है तो आंख आ जाता है, लाल हो जाते हैं, आंखों में मवाद आ जाते हैं, जलने लगते हैं। इसके जो जड़ होते हैं ना, उसको जब तोड़ेंगे ना तो उसके जो दूध होता है ना, पीले पीले कलर का होता है। वो जो पदार्थ निकलता है पीले पीले, लगाने से आपके जो पीले पीले या इसमें जो होते हैं ना एंटी फंगस और जो एंटी बैक्टीरियल गुण होता है, एंटी वायरस गुण होते हैं, जो हमारे आंखों में जो फंगल हो गया ना उसको यह सही करता है, उस बुरे बैक्टीरिया को मारता है। आंखों के संक्रमण से बचाने के लिए ये बहुत अच्छा है। खाने में प्रयोग नहीं करना है, जो बस सिर्फ पीले पीले जो दूध है ना उसी का आप प्रयोग कर सकते हैं। रुई की सहायता से आप आंखों में लगा करके हल्के पलकों के नीचे लगाएं और इसके बाद हल्का हल्का मल लें, आपको आंखों में लग जाए, वो बहुत अच्छा काम करता है। इस तरह से दोस्तों आप सुबह शाम लगाएं, 2-3 दिन तक कंटिन्यू आपको लगाना है। किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो आपकी आंखें ठीक हो जाती है। चलिए दोस्तों अगले फ़ायदे की बात करता हूँ। जिन भाइयों की कमजोरी बनी रहती है, तो सीढ़ी पे चढ़ते हैं थकान लगने लगता है, जिन कोई काम में मन नहीं लगता है, जिनकी हड्डियां कमज़ोर हो गए हैं दोस्तों, इसके जड़ में कैल्शियम, फास्फोरस भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है, सारे तत्व पाए जाते हैं। आपकी जो अनहोनी ताकत होता है, स्टेमिना जो होता है, उसको यह बढ़ाता है। ये पता है कि फास्फोरस जब शरीर में कमी होता है ना, तो हमारे शरीर के जो अनहोनी ताकत होता है, जो बीरी बनने की क्षमता होता है, वो कम हो जाता है। दोस्तों शरीर में फास्फोरस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। साथ साथ पोटेशियम, कैल्शियम, जो कैल्शियम होता है हमारे शरीर को मजबूती प्रदान करता है, हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। हमारे शरीर में कैल्शियम जाता है, फास्फोरस जाता है, तो उससे हमारी हड्डी में मज्जा बनता है और मज्जा से ही बीज तैयार होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रक्रिया से आपके शरीर में फास्फोरस की अगर कमी हो गया है, कैल्शियम की कमी हो गया है, तो आपको ये प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। जड़ में मैग्नीशियम और कॉपर भी पाया जाता है। सारे तत्व होते हैं ना जो हमारे शरीर में धातु बनते हैं, धातु जैसे बोलते हैं धातु, तो उसको धातु बोला जाता है। उसमें लौह पाया जाता है, धातु के गुण पाए जाते हैं। चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा कि धातु और जो ये विटामिन्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। धातु अलग होते हैं, विटामिन्स अलग होते हैं। और जो धातु जो होते हैं ना, इसके जड़ में जितने भी धातु बताएं जड़ में विद्यमान होते हैं, जो हमारे शरीर में वीर्य बनने की क्षमता को बढ़ा देती है। धातु होते हैं कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कॉपर, और ये सब जो धातु जो पाए जाते हैं, इसी धातु का गुण होता है हमारे धातु जो बनने में, वीर्य बनने में। जड़ में जो है ना, ये सब भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो कि आपकी धातु को कमजोर धातु को पुष्ट करते हैं। और जो नपुंसकता जैसी समस्या हो या फिर शरीर में किसी प्रकार का कमजोरी हो, आपकी जो दैनिक जीवन है उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, आपके शरीर में जो कैल्शियम की कमी हो जाता है, आपके शरीर में जो धातु की कमी हो जाता है, उसको यह पूरा करता है। यहाँ तक कि खून को भी बनाता है। दोस्तों बहुत बेहतरीन औषधि है।
तो दूर करने के लिए आपको इसके जड़ को ले आइए। इसके ऐसे तो दोस्तों इसके दो तरीका है इसका प्रयोग करने का। इसके जड़ को ले आइए और उसको अच्छे से धुल करके उसको पीस करके कम से कम 10 ग्राम इसका रस निकालिए। इसको पीस लीजिए और कपड़े की सहायता से इसका 10 ग्राम के आसपास इसका रस निकालिए, या फिर ग्राइंडर की सहायता से किसी भी तरह से आप इसका रस निकालिए और उसको 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ उसका सेवन कर लें। तो उस रस में अगर चाहें तो आप मिश्री मिला लें, या फिर उससे भी हो तो शहद मिला लें, और इसको पानी के साथ भी कर सकते हैं, या फिर गाय के दूध 1 गिलास हो गुनगुना उसके साथ भी आप इसका सेवन कर लें। दोस्तों जब गाय के दूध के साथ इसका सेवन करें तो मिश्री ज़रूर ले लें। दोस्तों आप दिन में 2 बार इसका सेवन करेंगे, आप देखेंगे 1 से 2 हफ्ते में आपके शरीर में गजब का एनर्जी आ जाता है। आपके जो ये जितने भी कमजोरी हैं उसको यह दूर करता है, आपकी गजब का स्टेमिना लाएगा, आपके शरीर को तंदुरुस्त बनाएगा, आपकी स्टेमिना को बढ़ाएगा। अपने दोस्त की समस्या होती है, शरीर पतन की समस्या होती है, उस सारी समस्याओं से आपको छुटकारा मिलाएगा। भी होता है कि जब पेशाब करते हैं ना तो उसमें चिपचिपा आता है, तो उसको भी सही करता है, तो आपके शरीर में एनर्जी आएगा और आपके चेहरे को चमकाएगा। इसका एक दूसरा तरीका है, वो भी आप सुन लीजिए ध्यान से। तो इस प्रक्रिया में भी आपको जड़ का ही प्रयोग करना है। क्या करना है दोस्तों, ये जो तना होते हैं ना, तना जड़ के साथ उखाड़ना है, और तना जो है ना जड़ से जहाँ से जुड़ा हुआ तना 1 इंच के ऊपर से ही काटना है आपको, और पूरे जड़ लेना है, उसको अच्छे से धुल करके छोटे छोटे टुकड़े करके उसको सुखा करके इसका पाउडर तैयार कर लें। साथ आपको कौंच का बीज लेना है, तावर लेना है, सफ़ेद मूसली लेना है, अश्वगंधा लेना है। के जो पाउडर है ये सब बराबर मात्रा में मिला करके पाउडर तैयार कर लें। पाउडर तैयार हो गया है, आप क्या करें 10 ग्राम की मात्रा में इसका पाउडर लेना है और 1 गिलास गाय के दूध के साथ इसका आप सेवन करें। इस तरह से आप कंटिन्यू 10 से 15 दिन करें, आपको पता चल जाएगा कि कितनी पावरफुल है, कितने फ़ायदेमंद है। इसको मिश्री ले लें, मिश्री के साथ भी इसका प्रयोग करेंगे तो और ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। इनमें एक बार इसका प्रयोग करें तो जैसे कि सुबह सुबह इसका सिर्फ पाउडर का प्रयोग करेंगे, और रात में सोते समय आप जो पाउडर का जो मिश्रण तैयार किए हैं उसका प्रयोग करेंगे। इस तरह से आप करके देखिए, बहुत बेहतरीन फ़ायदा होगा। आपके शरीर में किसी भी प्रकार का कमजोरी हो, आपके दाम्पत्य जीवन में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम आ रहा हो, और आपकी जो शारीरिक कमजोरी है उसको तो दूर करता ही है। फ़ायदेमंद है कि आप 10 दिन इसका प्रयोग करें। आप 10 दिन के बाद आप इसे ज़रूर कमेंट करके हमको बताएंगे कि बहुत फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों ये जानकारी बहुत ही बेहतरीन है, आप इसका प्रयोग करें और इसका फ़ायदा लें। इसके साथ साथ कुछ सावधानियां भी हैं, जैसे कि इसके ऊपरी भाग का प्रयोग आप खाने में नहीं करें, बस सिर्फ आपको शरीर के बाहर रूप में लगाने के रूप में ही प्रयोग करना है। खाने के रूप में बिल्कुल प्रयोग नहीं करना है। जिस खास करके इसके जो पत्ते होते हैं, बीज होते हैं, बहुत जहरीले होते हैं, इसका खाने में बिल्कुल ना प्रयोग करें, यही सावधानी है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, एक नई औषधि के साथ। तब तक मिलते, नमस्कार दोस्तों।